महादेव, देवों का भी देव, जिसकी पूजा रामेश्वरम में श्री राम ने भी की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है घमंड, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, है ना? भोलेनाथ जो है। वृंदावन चले जाओ, वहां गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर शिव की पूजा की थी। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारणी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आकृति ही अलग है, आइडेंटिटी अलग है। एक ही निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक ही आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, प्रलय हो जाता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई हमें मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है। किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए? नहीं। शंकर को पूरे परिवार में, गृहस्थ धर्म में दिखाया। मां पार्वती है, गणेश जी, कार्तिक के 2 बच्चे हैं, पूरा गृहस्थ धर्म में। ध्यान मुद्रा में दिखा, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? खास कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान किया, किसका? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो इसीलिए हाँ, भारत में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो देव है, वो परमात्मा है ना? लेकिन यहां एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था। भिखारी का नियम था रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगने का। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आया खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है, कुछ न कुछ देते थे। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया कि ये राजा कहाँ से लाता है, उस सोर्स को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े। तो उसने सोचा जरूर सुबह सुबह प्राप्त करते होंगे, फिर सारा दिन लोगों को देते होंगे। तो सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल को जाकर पूछा, द्वारपाल तुम मुझे ये बात बताओ कि राजा इस वक्त कहाँ होंगे और क्या करते होंगे? तो कहा राजा वो तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा, आज तो मुझे देखना ही है कहां से निकालते। पहुंच गया मंदिर में, पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये सुना, उठ के बाहर आ गया।
द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, तो हम भी भगवान से ना मांगे। चलते चलते भिखारी का मन चलने लगा कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उन्होंने तो महादेव को याद किया था। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ा कि ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही, कहीं हमारा हाल भी यही तो नहीं है। हाँ हाँ, तो आज के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, भोलेनाथ से डायरेक्ट कनेक्शन, इसी का नाम तो राजयोग है। डायरेक्ट कनेक्शन करो, वाया वाया में नहीं जाओ, नहीं तो बहुत कम मिलेगा। पूर्ण प्राप्ति करनी है तो डायरेक्ट करो। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.